चर्च के सामने एक कोने पर एक भिखारी बाबा बैठा था और भीख मांग रहा था। बाबा अंधे थे, इसीलिए लोगों को उन पर दया आ गई और उन्होंने बाबा के पर्स में कुछ पैसे इकट्ठा कर दिए। भगवान के नाम पर कुछ दो, मैं अंधा हूँ, भगवान के नाम पर कुछ दो, खाली हाथ मत जाओ। इतने में वहां कुछ नौजवान अमीरजादे आए और बाबा को हकारत से देखने लगे। बाबा, आप अंधे होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? ये रहा 5 रुपए का सिक्का। बाबा को लड़के की बात बुरी लगी और बोले, मैं नाटक नहीं करता, मैं तो सिर्फ भीख मांग रहा हूँ। बूढ़ा हूँ, अंधा भी हूँ, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पर तू नाटक करता है अपने मुहज्जब होने का। तेरे अबा तेरे प्यार में झूठी तारीफ करता है। तेरा बाप एक कारोबारी आदमी है, तुम लोगों का कपड़े का कारोबार है और तुम 4 बहन भाई हो। बाबा की बातें सुनकर लड़के को पहले तो गुस्सा आया, मगर न जाने बाबा की जबान में ऐसी क्या तासीर थी कि लड़का कुछ न कर सका, क्योंकि लड़का जानता था कि बाबा का एक एक लफ्ज सच था। ये बाबा तो कोई बड़ा बुजुर्ग लगता है जो हमारे बारे में इतना कुछ जानता है। फिर इस अमीरजादे ने अपनी जेब से पैसों की एक थैली निकाली और बाबा के सामने रख दी और वहां से चला गया। भगवान के नाम पर कुछ दो, मैं अंधा हूँ, भगवान के नाम पर कुछ दो, खाली हाथ मत जाओ। भगवान के नाम पर कुछ दो, मैं अंधा हूँ, भगवान के नाम पर कुछ दो, खाली हाथ मत जाओ। भगवान के नाम पर कुछ दो, मैं अंधा हूँ, भगवान के नाम पर कुछ दो। तभी एक लड़की वहां से गुजर रही थी और बाबा ने इस लड़की से कहा, बेटी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैं अंधा और गरीब हूँ। बकवास मत करो, तुम लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं है, हर समय भीख मांगते हो। लड़की की बात सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आया। तू चुप कर जा लड़की, और बेहतर है कि यहाँ से चली जा, वरना कहीं का नहीं रहेगी। मैं जानता हूँ कि तेरा बाप मुल्क से बाहर है और तुझ पर बाहर की कमाई का निश्चा है। बाबा की बातें सुनकर दूसरी लड़की का मुंह भी खुला रह गया। यार, ये बाबा हमारे बारे में सब कुछ जानता है। ये बाबा सच में एक पूंछा हुआ बाबा लगता है। लड़की ने मन ही मन सोचा और बाबा से बोली, बाबा जी, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप हमारी सारी बातें जानते हैं। मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं पास हो जाऊं। मुझ पर बहुत एहसान होगा आपका बाबा जी। ठीक है बेटी, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, लेकिन मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। अच्छा बेटी, जाकर पैसे ले आओ। फिर लड़की ने पैसों से भरा बैग उठाया और बाबा को देकर चली गई। भगवान के नाम पर कुछ दो, मैं अंधा हूँ, भगवान के नाम पर कुछ दो, खाली हाथ मत जाओ। भगवान के नाम पर कुछ दो, मैं अंधा हूँ, भगवान के नाम पर कुछ दो, खाली हाथ मत जाओ। शाम तक बाबा के पास बहुत सारी संपत्ति जमा हो गई। शाम को एक महंगी कार बाबा के पास आकर रुकी और बाबा उसमें बैठ गए। कार में बैठते ही बाबा ने अपनी नकली दाढ़ी उतार दी और वहां से चला गया। उन्होंने अपना भेष बदल लिया। दरअसल बाबा अंधे नहीं थे और नाटक कर रहे थे। ये नकली साधु ने कार में अपने दोस्तों से कहा, अपना ये काम अच्छा है, पहले लोगों के बारे में मालूमात हासिल करो, फिर उनको सब बताकर मुतासिर करो। वो समझते हैं कि हम पहुंचे हुए बाबा हैं और हमें सब इल्म है, उस तरह अपनी मिट्टी में आ जाते हैं। थोड़ी मेहनत ज्यादा है मगर आमदनी अच्छी हो जाती है। कार में मौजूद तमाम नकली बाबे ये सुनकर हंसने लगे।